जिनको अगर आप जानना चाहो तो आज के जो सैनी समाज के लोग हैं, जो मौर्य समाज के लोग हैं, जो कुशवा समाज के लोग हैं, जो शाक्य समाज के लोग हैं, वो उसी कुल से आते थे। बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन उस समय देश में जाति व्यवस्था बहुत थी, संविधान नहीं आया था। तो वो अपने एक मित्र की शादी में चले गए। शादी में चले गए तो उन दूसरे लोगों ने उनको अपमानित करा, बेइज्जत करके भगा दिया। वो चले आए, वहां एक नदी बहती है पुणे में, उस नदी पे आके बैठ गए। पूरा दिन हो गया बैठे हुए, रात हो गई, रात गुजर गई। अगले दिन सुबह का समय हुआ, जो सफाई का काम करती थी वो दो महिलाएं वहां पहुंच गई अपने सफाई वाले औजार धोने के लिए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े उद्योगपति बैठे हैं, तो उन्होंने कहा आप ही साहब यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बात पे नौजवान बहुत जरूरी गौर करना, ये है परिवर्तन। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक शादी में गया था और उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, मेरा मन हो रहा है कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, डूब के मर जाऊं। तो उन्होंने कहा भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे गालियां दी गई? उन्होंने कहा हमारे साथ तो रोज होता है, तो हम तो कभी मरते नहीं। तो ये ज्योतिबा फूले ने भी सोचा भाई बात तो सही है, ये इनके साथ भी होता है, ये तो मरते नहीं है। तो उनकी एक बात समझ में आई कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सम्मान अपमान को समझता हूं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सम्मान अपमान को नहीं समझते। तो उन्होंने क्या किया उस दिन, वो रोए नहीं, वो मरे नहीं, वो कहीं छिपके नहीं बैठे। उन्होंने ये कहा आज के बाद मैं इन लोगों को पढ़ाने काम करूंगा। उन्होंने अपना दूसरा काम तो छोड़ दिया और उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर सब लोगों को पढ़ाने के निकल गए। और उन्होंने कितने स्कूल खोले? 18 स्कूल। अपनी जिंदगी में उन्होंने 18 स्कूल खोले, वंचितों, शोषितों, महिलाओं को पढ़ाने के लिए। ये क्या था? ये एक संकल्प था। जब मुसीबत आती है आदमी हार मान लेता है, कोई अपमान कर दे डर जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, छिप जाता है। तुम्हें खड़ा होकर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो फिर अपमानित महसूस करोगे, इसलिए दूसरे लोगों को परेशान मत करो। तो उन्होंने उस बात से वो डरे नहीं, उन्होंने अपने अंदर एक पीड़ा जो उनके अंदर पैदा हुई, उन्होंने उसको हथियार बना लिया और फिर उन्होंने वो करके दिखाया जो दुनिया कभी सोच नहीं सकती थी कि कमजोर वर्गों के बच्चे भी पढ़ेंगे, महिलाएं भी पढ़ेंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेगी। ये बहुत बड़ा योगदान था सोसाइटी में। ऐसा ही संकल्प समय समय पे बहुत सारे लोगों ने लिया। ऐसा ही संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, हमारे लड़े, संविधान देके गए, वोट का अधिकार दिलाया। उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए। आज कोई ऐसा है जिसके बच्चे को बच्चा बीमार और वो किसी और के काम में चला जाए? बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। आज कोई ऐसा है जिसका बच्चा घर में मरा पड़ा और वो किसी और के अधिकारों के लिए चला जाए? है कोई ऐसा आज के समय में? ये था एक संकल्प कि मुझे कुछ करना है। उन्होंने बहुत सारे सपने देखे। मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी थे। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उनको कोई समझाने नहीं गया, पढ़ा किताबों में, पढ़ के महसूस किया कि यार बाबा साहब इतना दर्द रखते थे अपने सीने में, ये कुछ करना चाहते, कर नहीं पाए, तो मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगा। फिर निकल पड़े, नौकरी छोड़ दी, साइकिल पे, भूखे प्यासे, फटे हुए कपड़े पहन के, खाने को नहीं मिला, कोई मतलब नहीं, बस निकल पड़े और एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। हमारे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग तैयार हुए। अब ये काम अधूरा है। बाबा साहब का जो सपना था समता मूलक समाज बने, कैसा बन समाज? जहां जाति के आधार पे ऊंच नीच ना हो, धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सब लोग समान रूप से रहें, भाईचारा हो, सबको खाने पीने के लिए कोई परेशानी ना हो, सबके घरों पे सुख सुविधाएं हो। एक ऐसा समाज बने जो समाज तरक्की करे, वो पूरा नहीं हो, भाईचारे वाला समाज। एक उसी सपने को मान्यवर काशीराम से लंबे समय तक बढ़ा। और जब हम धार्मिक तौर पे पढ़ते हैं तो यहाँ बड़े पैमाने पे सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग होंगे। सदगुरु जी रविदास जी ने भी कहा हमें बेगमपुरा राज लाना है। कौन सा राज? बेगमपुरा को समझ लो क्या होता है बेगमपुरा। बेगम का मतलब होता है जहां कोई गम ना, बेगम। उन्होंने कहा ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे पर। कि ऐसा राज आना चाहिए जिसमें कोई भेदभाव ना, कोई ऊंच नीच ना। सारे पीर पैगंबर महापुरुषों ने, गुरुओं संतों ने ऐसे राज की कल्पना की, लेकिन आएगा कैसे भाई? जब राजतंत्र था, तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती, तोप चलती थी, हत्या होती थी, हजारों हजारों भूमि रक्त रंजित हो जाती, तब जाकर राज बदलता था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों के प्रयास से हमें वोट का अधिकार मिल गया। हम चाहे हजारों साल की गुलामी एक दिन में खत्म कर दें। आज आपके चेहरों पे उदासी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सरकारी स्कूल खत्म कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तमाम तरह की मुसीबतें, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है।
आपका बिल अगर 500 रुपए का आप बिल ना दो तो आपका कलेक्शन कट जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा, तमाम तरह की परेशानी आपकी जिंदगी में। ये सारी समस्या एक दिन में खत्म हो सकती है अगर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो।